तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देखो किसी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ है, इसका ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसका V, इसको बोले हम EMF या फिर इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट जो डिफरेंस होता है वो तुम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना, अभी तक दोनों सेम है। इस देखो ये प्लस, तो इस वाले एंड पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस क्यू आएगा, और ये वाला माइनस है तो इस वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस क्यू। चलिए अब अगर मान लो हम इस उल्टा ना बोल दिया। उल्टा कैसे बोले? ये प्लस है तो यहाँ भी चार्ज तो प्लस ही आएगा ना, इंडक्शन थोड़ा ना हो रहा है, बैटरी को जोड़े हुए हैं, इंडक्शन थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, अभी हमको इसमें एनर्जी स्टोर करना है, मतलब इस बैटरी की वजह से यहाँ पे कुछ और चार्ज ऐड करके देखते हैं। तो लिखते हैं फॉर फर्दर एडिशन ऑफ DQ चार्ज, DQ चार्ज अगर और ऐड करना हो उसके लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस ऑफ V DQ, ये तो याद है ना, U का V के साथ रिलेशन माइनस V DQ। इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा V को Q इज इक्वल टू CV हम लोग पढ़ चुके हैं, तो V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं। इस V को Q बाई C लिख दिए, DQ। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक? 0 से Q तक, 0 से Q तक। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियर कट आंसर आएगा हमारे पास, क्लियरली U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। देखो C कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और Q को Q DQ करेंगे तो इंटीग्रेट होकर आएगा Q स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। अच्छा, सिंस Q इज इक्वल टू सी भी होता है, यही वाला बात दोबारा लिखा हूं, तो अगर हम इस फॉर्मूला में और पुट करेंगे, Q को C भी पुट किया तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। तो 2C मतलब C और C स्क्वायर वाला स्क्वायर कटेगा और आंसर V आएगा बाई हाफ V CV स्क्वायर बाई स्क्वायर, 2। हाफ CV स्क्वायर हाँ आएगा। अच्छा, अभी इसी में अगर हम V के जगह कुछ और V के जगह पुट करते हैं, V के जगह पुट करते हैं Q बाई C, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, C कटेगा, बचेगा हाफ फिर तो वही आ जाएगा। QV। वही कैसे आएगा? करके देखो, करके देखो, वीडियो हटाना पड़ेगा क्या कि दिख रहा है? एनर्जी स्टोर, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक, ठीक है। सी V के बदले किसके बदले लिखे हैं? V के बदले। यहाँ पे Q को रिप्लेस किए, देखो यहाँ Q रिप्लेस हुआ वो है, तो समझ में आ गया, यहाँ फिर V रिप्लेस हुआ है। पुट करके देखो, खुद से करोगे ज्यादा समझ में आएगा, पुट करके देखो। Q स्क्वायर बाई C। Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो C कट C जाएगा। को तो कट जाएगा, वही हाँ, आएगा, बोल तो रहे हैं। एक सेकंड रुको रुको, सॉरी, V को पुट क्यों करेंगे? V तो लाना है ना अपने को, C को हटाएंगे, C को हटाएंगे। C इज इक्वल टू Q बाई V। Q बाई, तो QV होगा, हाफ हाँ QV। हाँ, तो आ तो गया हाफ QV, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो फिर हटा दीजिए। हटा दें। ये ऊपर में क्या लिखे हैं? EMF। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये PD पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ सकते हो, सेम चीज, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बोल तो रहे, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं हाफ CV स्क्वायर, सबसे अधिक यही यूज होगा, और ये नॉर्मल फॉर्मूला है CV स्क्वायर, बट इन जनरल हम क्या यूज करते हैं वो भी लिख के दिखा, हटाए ना इसको, हाँ हटा दीजिए। हटा दें।
इन जनरल जो फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर, जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जनरल फॉर्मूला ये होता है हाफ सी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर जो है ना उसका ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। चेंज, ये तो चेंज है। चेंज, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको हम बोल रहे हैं कि देखो ये कैपेसिटर है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तब तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो सीधा आप वी बोल सकते हो। कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज है ये फिक्स हो गया। बट अगर हम कहने की जरा बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर हम किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस को 10 से 12 में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले 10 था अब 12 है, अभी जरा बताओ कितना वर्क डन हुआ। फॉर्मूला दोनों ना है। इसी फॉर्मूला का वो वाला एक छोटा सा रूप है हाफ सी पी स्क्वायर। अगर देखो यहाँ चेंज कांस्टेंट रहा तो हो गया वो वाला तो लगाएंगे। हाँ, ये तुम यही लगाओ ना, ये हर जगह सही होगा। यहाँ चेंज कांस्टेंट होगा कांस्टेंट रहेगा तो तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो कैसे आएगा, वी स्क्वायर कांस्टेंट है और वी मतलब वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर नहीं है कि अच्छा ये कांस्टेंट तो ये जीरो आ गया, नहीं, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर है। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, जब सेम वी बात नहीं है, फाइनल सेम 2 से बात 2 नहीं है। माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? 2 से 2 माइन, अगर देखो वापस बोलो, 2 से 2 माइनस कीजिए तो जीरो ही ना होगा, चाहे 2 स्क्वायर रहे चाहे कांस्टेंट है। फाइनल लीजिए चाहे इनिशियल लीजिए, बात तो एक ही है। हम ये नहीं बोले, हम बोले डिफरेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है नहीं बोले। 2 से 2 माइनस करने का मतलब कि पोटेंशियल ही कांस्टेंट है, डिफरेंस ही नहीं है, फिर तो डिफरेंस ही नहीं है मतलब ये बैटरी नहीं है, फिर तो एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा। हम बोले डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल सॉरी डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब एक एंड पे 3, एक एंड पे 3 और एक पे 2 है, तो ये जो डिफरेंस है 3 माइनस 2 का स्क्वायर नहीं है कि अच्छा 1 स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट, नहीं, 3 स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5 आएगा, जीरो नहीं आएगा। अच्छा इस पे क्वेश्चन कर देते हैं फिर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर देते हैं, ये पूरा क्लियर ही हो जाएगा। इतना लिख लिए? हाँ। चलो, ये एक्चुअली में उसका क्वेश्चन होता, क्या बोलते हैं, जो तुमको हम क्वेश्चन वाला वीडियो दे रहे थे, बट चलो तुम बोल दिए तो हम एक क्वेश्चन वहीं का कर दे रहे हैं। क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देखना, बार बार बोल रहा हूँ, वो सिलेबस का पार्ट है, वो ये मत समझना कि एक्स्ट्रा है हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हो दिया, नहीं, वो हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं अभी, ज्यादा क्या ना के बराबर क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ बोर्ड लेवल पे फिक्स है, कंसेप्ट तेरे को पूरा दे रहे हैं, क्वेश्चन वहां से देखो, तो क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देखना है, जरूर, चाहे कुछ हो जाए, उसके बिना समझो सिलेबस इनकम्प्लीट है। वर्क डन, ईद बाद देखेंगे। क्या ईद बाद? ईद सब बाद। लोग ईद के बाद के भरोसे हो। वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल वेव खत्म हो जाएगा मेरा ऑफ अ कंडक्टर, 2 दिन। 2 दिन अभी भी, ऑफ अ कंडक्टर, हाँ, वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट is W. Find out work done to increase. Find out work done to increase its potential from 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। अभी देखो डिफरेंस यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का है, बट वर्क डन दोनों में अलग अलग आएगा। देख रहे हो, डिफरेंस कांस्टेंट है बट अभी भी वर्क डन अलग अलग आएगा। कैसे देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो ऊपर में जो लिखा उसी को लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ सी वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, कैपेसिटर या जो भी कंडक्टर है या कैपेसिटर है उसका हम लोग कैपेसिटेंस सी मान ले रहे हैं, मानने पे है क्योंकि आपको रेशियो निकालना है एक तरह से डब्ल्यू के टर्म्स में इनिशियली। हाँ वो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। वही ना, सी डिवाइड कर कट देंगे तो जाएगा, कोई हाफ भी टेंशन कट जाएगा।
हाफ सी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इनिशियली ये हालत था, है ना। फाइनली क्या हो गया, फाइनली W इज डब्ल्यू इक्वल टू डैश हाफ सी 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? डब्ल्यू डैश W डैश कर दे रहे हैं हम, तो चलो W डैश बाई W निकालो। ये तो गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस 25 75। 50 वहाँ ये वाला चाहिए। एक सेकंड 75  225 थोड़ी ना माइनस 100 125 125 125 बाई ये 100 माइनस 25 75। 75 तो कट कुट के कितना आएगा, 25 25 125 5/3 25 3 75। मतलब W डैश का वैल्यू कितना आया, 5/3 इंटू W। मतलब साफ साफ देख रहे हो डिफरेंस फिक्स है, दोनों जगह डिफरेंस 5 का ही आ रहा है, लेकिन वर्क डन अलग अलग हुआ ना। समझे नहीं समझे? समझ गए। समझ गए, ठीक है। हम दूसरा समझ गए थे, हम एक ही को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ दो है। हम फाइन हो गया, हो गया। ठीक है। चलो अभी ये वाला फॉर्मूला लिख लिए थे, इसके बाद अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए वर्क डन बाय द बैटरी, किसी भी चीज को चार्ज करने में बैटरी का वर्क डन कितना होता है वो बता रहा हूँ। वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी का वर्क डन होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, किसी भी चीज को चार्ज करने में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज। कितने वोल्टेज से कितना चार्ज फ्लो कराया, ये किसका वर्क डन होता है, बोलो। वर्क डन किसका होता है, जो वर्क डन जो बैटरी का हो बैटरी रहा है, किया। हाँ, कितना के बराबर, जितना चार्ज फ्लो किया और कितने के वोल्टेज पे फ्लो किया, ठीक है। चलिए अब वोल्टेज जरा, फिक्स रहता है ना। हाँ बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स ही होगा ना। अच्छा अब जरा पिछला वाला अमाउंट कंसेप्ट ऑफ देखिए, पिछले वाले कंसेप्ट में हम लोग जो वर्क डन कर रहे थे, जो कैपेसिटर पे वर्क डन, या यूं बोलो कि जो वर्क डन किए बैटरी से, वो कितना किए, क्यूवी वर्क, ऐसे ही लिखता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी। पिछला वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट पढ़े एनर्जी स्टोर वाले में, उसका बात कर रहा हूँ। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, क्यू इंटू वी, वी पोटेंशियल और क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, और कितना एनर्जी या कितना वर्क डन स्टोर्ड हुआ कैपेसिटर में, क्यू वी बाई 2 हुआ। देखो तो तीसरा वाला फॉर्मूला हाफ क्यू वी लिखे थे। हाँ। मतलब अच्छा रुको, ऐसे लिख रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इतना का ये वर्क डन कर सकता है और इतना स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब कि हम मेहनत किए 10 रुपया, बट जमा कर पाए सिर्फ 5 रुपया। हम बैंक में डाले थे 10 रुपया, लेकिन बैंक प्रोसेसिंग चार्ज में 5 रुपया काट लिया, जमा कितना किया, सिर्फ 5। मतलब ये कि क्यूबी वर्क डन बैटरी किया था एनर्जी फ्लो कराने में, चार्ज फ्लो कराने में, लेकिन चार्ज असल में फ्लो कितना हुआ, कितना स्टोर हुआ, सिर्फ क्यूवाई बाई 2, क्यूवी बाई 2। मतलब half of the energy is lost during charging। मतलब ये कि आपके घर में जो भी बैटरी से इन्वर्टर से लाइन चलता है, अगर आप मान लो दिन भर बिजली पे चलाए अपना घर का फैन, तो 1 यूनिट उठा, और वही दिन भर अगर हम इन्वर्टर से चलाएं तो इफेक्टिवली 2 यूनिट उठेगा, क्योंकि 1 यूनिट के बदले तो पंखा चल गया। और इस 1 यूनिट स्टोर करने के लिए यूनिट वो ले बैटरी लिया, 2 यूनिट वो लिया होगा, बैटरी दो एक, लिया तब एक दिया। हाँ 2 लिया तब 1 दिया। मतलब किसमें ज्यादा फायदा होता है, बैटरी पे, इन्वर्टर के बैटरी पे काम करना, या फिर नॉर्मल सीधा इलेक्ट्रिसिटी से पंखा या कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना, डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करंट। मतलब ये कि आप अगर मान लो लैपटॉप चला रहे हो, तो लैपटॉप चार्ज करके अगर चलाओगे तो जितना आपका यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल्कुल हाफ होगा जितना कि आप बैटरी से चलाओगे। समझ गए बात?
ये कंसेप्ट हर जगह लागू होता है। हाफ एनर्जी का लॉस जाता है चार्जिंग में, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत सारा फॉर्म है। हटाओ, के फॉर्म में जल्दी लिखो। लिख लें। ठीक, रिकॉर्डिंग में एक फायदा क्या होता है कि रोक रोक के लिख लेते हैं कुछ कुछ, हाँ तो जो लिख लेना, बोलते हैं वापस वो। देख कर तो कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। लेकिन लाइव का अपना फायदा है, डाउट होता तो तो तुरंत देखना पूछते, ना रिकॉर्डिंग में पड़ेगा। नहीं कर सकते। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू, पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम। आपको जो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है वो पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है, आप जो नॉर्मली निकालते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बट एनर्जी डेंसिटी यू इज, स्मॉल यू इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई और अगर एनर्जी भी तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकता है, लेकिन लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप कोई भी एक एनर्जी का प्योरेस्ट फॉर्म, कंप्लीट उसी फॉर्म में एनर्जी आप निकाल लीजिए। सारे फॉर्म में तो उतना ही एनर्जी रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बोलता है। अगर सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सा बात है कि जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है ना? अच्छा एक बात और याद रखना, 11th में तुम लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन में हम बोले थे कि देखो बहुत सारा चीज तुम जब 12th पढ़ लोगे तब डायमेंशन निकाल पाओगे उसका। जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्वेश्चन खूब दिखा होगा अगर कहीं प्रीवियस ईयर सब देखे होगे तो। हाँ एक फॉर्मूला दिखता था फॉर्मूला नहीं, इसका डायमेंशन पूछता है, इंटेंसिटी का। इसका हाँ डायमेंशन पूछता है। डायमेंशन ही में, हाँ उसी में तो हम देखे ये थे। जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटेंसिटी स्क्वायर का है भी ना, सबका देता। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दिया इसका डायमेंशन, तुम सीधा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम अगर निकाल डायमेंशन। दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। एनर्जी का क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जितना उतना ही एनर्जी, बाय वॉल्यूम मतलब एल का क्यूब, फोर्स कितना, क्या कहते हैं, मीटर। ml स्क्वायर टी टू दी एक सेकंड रुको, एम एल पावर टी माइनस टू, एम एल टी हाँ माइनस टू, ये मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू इंटू टी बाई एल का क्यूब। क्या हो गया देखो, ये ऊपर गया तो स्क्वायर बन गया, और ये टी का पावर -1 हो गया, एम एल का पावर -2 टी का पावर -1। दिस इज व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी का स्क्वायर, इसका डायमेंशन। तो ये जब टी कहाँ से लिख दिए? टी कहाँ से लिख दिए? डिस्प्लेसमेंट एल ना होता। सॉरी 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 सॉरी, ये तो एल होता। हाँ तो ये एल स्क्वायर हो गया, ऊपर गया तो -1 हो गया, तो मतलब आंसर आएगा एम एल टी एल -1 टी -2, ये आएगा। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से पूछता है, इसलिए हम बोले थे कि जब तक नहीं पढ़ोगे 12th पूरा तो यूनिट एंड डायमेंशन तो नहीं बनेगा। या मिटा दिए। ना तो अभी लिखना ही नहीं है, लिखवाएंगे, अभी हम लिखवा रहे हैं। डायमेंशन अभी थोड़ा ना पढ़ना है, ये एक जगह कहीं साइड में लिख लो, एम एल -1 टी -2। चलो इसको डिराइव कर यू रहे हैं। का हाँ, 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम बात करें तो इस तरफ यहाँ यू एनर्जी डेंसिटी में था, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी, वो यू कैपिटल यू तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। से था। ये पोटेंशियल एनर्जी। नहीं जिसका अभी ये लिखवाए, डायमेंशन जिसका लिखवाए वो थे। इसका है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, अभी तो बताया। वही ना बोले एनर्जी डेंसिटी का ही है हाँ वो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्मॉल यू का है एनर्जी डेंसिटी का। खैर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी जरा बताइए, यू, इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है? अभी तो निकाले थे, हाफ सी वी स्क्वायर
और इसका वॉल्यूम देखो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा। तो इस वाला का, इस वाले फेस का ये एरिया है ना, एरिया तो है, मतलब अगर हम इसी वाले फेस को सीधा कर दे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका एरिया हम ए मान रहे हैं, बीच का डिस्टेंस हमने डी माना है, ये एरिया, एरिया लेंथ नहीं, ये एरिया हमने ए माना। तो जरा इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, ऐसा है तो ऐसा अगर मानो तेरे पास कोई कैपेसिटर है इस तरह का, तो इसका एरिया अगर तुमको पता चल जाए और उसका ये पता चल जाए ब्रेथ, तो तुम्हारा आराम से आंसर आएगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर बाई ए इंटू डी हो जाएगा इसका वॉल्यूम, होगा? बोलो बोलो। हाँ तो अब हाँ क्या, अब तो सीधा सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। हाफ सी के जगह पे इसका वैल्यू लिखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यही होता है कैपेसिटेंस। V को क्या लिखना होगा जरा बताओ, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताए थे किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी, बताए थे ना, E इंटू डी। और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बाई ए डी, इंटू डी। ये वाला जब इसको सॉल्व करेंगे तो U का वैल्यू आएगा हमारा हाँ देखो ना, ये ए गया, ये डी से ये गया, ये डी से ये गया, तो क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। V इज इक्वल टू ई डी, पढ़ा है ना आप? क्या V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई डी? थोड़ा देर पहले अपने कॉपी में लिखो, देखो क्या लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक फॉर्मूला लिखेंगे आज ही। आज लिखे कहाँ? वर्क डन बाय ए बैटरी वाला लिखे, याद आ रहा है? वर्क डन बाय ए बैटरी, स्क्रीनशॉट सब लिए। हाँ चार्ज, अच्छा तो कोई बात नहीं, अभी से याद रखना, अभी से इस चीज को याद रखना, नहीं अगर बताए होंगे तो भी याद रखना कि किसी भी पोटेंशियल की तरफ, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे जो 2 पॉइंट होता है, V डिक्रीजेस मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ E, ये पढ़े थे, या हम बताते हैं, हम कहाँ बताए हैं, पहला क्लास वाला लिखे हो, चलो पहला क्लास में आओ तो जल्दी, पहला क्लास। हाँ आओ तो जरा, पहला क्लास नहीं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला में, जहाँ पढ़े थे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। रिलेशन बिटवीन कब का है, कब का हमको डेट, मेरे ख्याल से दूसरा क्लास होगा, दूसरा या तीसरा क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ हाँ मिल गया। वाला उसमें देखो आगे लिखे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। हाँ माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वी कितना आया, E इंटू डी एक्स, dv क्या है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, और dx क्या है लेंथ का डिफरेंस, तो यही तो किए हैं, लेंथ का डिफरेंस या डिस्टेंस का डिफरेंस है d, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें E है। अभी ठीक है? हाँ बस चलो ठीक है फिर, ठीक है तो और क्या चाहिए। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी हम बताए कि ये फार्मूला यूनिट एंड डायमेंशन में भी खूब पूछेगा। नेक्स्ट इज, इसमें 2-3 काम और है, अभी अगला चीज ध्यान से देखिएगा, इस u को dv बाई डी एक्स, तो सॉरी dv बाई du बाई dv तो बोल ही सकते हैं। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। हाँ और v क्या है, पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल बोल रहा हूँ, वॉल्यूम, है ना, एनर्जी बाई वॉल्यूम, du बाई dv, है ना? हाँ चलो
तो ये इसको भी तो लिख ही सकते हैं ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। सेम ही बात है, सेम ही बात तो है, अलग थोड़ा ना। यू को बस डी यू बाई डी वी के फॉर्म में लिख दिए, इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, डी यू बाई डी वी। ये वी क्या है, तो वॉल्यूम है, ये यू क्या है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा चलो, एक चीज और, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। 2-3 फॉर्मूला हाँ करते एक, थे एक के हाँ बाद एक ये एक। भी पढ़े। चलो जरा इस वाले को अगर और आगे हम ब्रेक करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी। अच्छा, अगर इस दोनों इसके साइड बदले इसको डी क्यू। इंटीग्रेट करें, इसको दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, डी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी का इंटीग्रेशन आएगा। और ये du को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली u आएगा, du नहीं u आएगा। तो u का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, और बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। दिख रहा है या वीडियो ऑफ करना होगा? दिख रहा। दिख रहा है, चलो। आई डोंट थिंक अभी तक कुछ दिक्कत आ रहा होगा। नहीं, चलिए इसको पूरे को हटा रहा हूँ, हटाओ ना। हटा दीजिए। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जाहिर सा बात है ये सबको पता है, दो तरह का होता होगा। पहला इज सीरीज, देखें जरा सीरीज क्या होता है। ये देखो, ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, ये रहा तीसरा कैपेसिटर। तीनों के बीच में एक कॉमन सेल आपने लगाया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इधर प्लस है इधर माइनस है। अच्छा, अब जरा लॉजिक से सोचते हैं, जरा सा इधर लॉजिक प्लस और क्यू प्लस देखते हैं ना, जरा सा लॉजिक माइनस लगाते हैं। क्यू प्लस जरा बताओ यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। माइनस अच्छा ये प्लस तो इधर माइनस, इसके बाद माइनस और इधर माइनस तो इधर प्लस। प्लस। अच्छा ये प्लस तो ये माइनस, क्योंकि नेट चार्ज हमेशा जीरो ही रहना है। इस पे पहले से कोई चार्ज था क्या? नहीं, देखो इस वाले पे पहले से कोई चार्ज था इतना दूर पे? नहीं ना था इस वाले में, पहले से कोई चार्ज नहीं था। पहले से कोई चार्ज नहीं था तो बाद में भी नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा ना। तो उसी नेट चार्ज को जीरो करने के लिए अगर इधर माइनस आया तो यहाँ प्लस आ गया। सेम वही बात इधर भी, नेट चार्ज जीरो है। और इस वाले पे देखो, चूंकि ये माइनस कनेक्टेड है तो ये भी माइनस, ये प्लस क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी प्लस। कोई कष्ट परेशानी? आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। चलिए इसका क्या, ठीक है। तीनों का चार्ज Q। चलिए इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। देखो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है। सीरीज में हमेशा क्या यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब या यूं समझो कि सीरीज में बढ़ता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा पैरेलल में क्या बढ़ता है, तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। याद रखना, वापस से बोल रहा हूं, सीरीज में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, करंट। सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। बढ़ता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, बढ़ता क्या है, तो करंट। ठीक है, तो जरा देखो, ए बी सी डी, चलो थोड़ा ABCD तो हमको भी आता है। यहाँ से यहाँ तक में मान लो जो पोटेंशियल यूज हुआ होगा वो होगा V1, यहाँ से यहाँ तक में जो पोटेंशियल यूज हुआ होगा वो है V2,
और यहाँ से यहाँ तक में जो पोटेंशियल यूज हुआ होगा वो है V3। कोई कष्ट यहाँ तक? नहीं। चलो अब जरा सीरीज कन्वेंशन का एक आध पहचान लिख दें। 1 to 1 कनेक्शन, इसमें कनेक्शन कैसा होता है? 1 to 1 होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या सेम होता है? Q on each capacitor is same। देखो सबको पता है Q इज इक्वल टू क्या, वापस बोलो। रजिस्टर की तरह एकदम इसको मानेंगे तो सही रहेगा। नहीं, उल्टा होता है उसका, ठीक उल्टा होता है। जैसा स्प्रिंग में हो रहा था ना, स्प्रिंग ये सब में मतलब उल्टा वाला कंडीशन है। तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। अभी पता है कि सीरीज में करंट सेम है, टाइम सेम टाइम के लिए पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो Q भी तो सेम ही आएगा ना, इसलिए कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला बात नहीं है, बट ये याद रखना Q ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ठीक है, क्या ठीक है लिखे ना? तभी आप इक्वल टू आई टी। हाँ टी। टी क्या था? टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी, ये 10th में भी पढ़े थे यार तुम। टी का याद है, 11 का तो याद ही नहीं पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, याद रखना होगा। लिख लिए नहीं लिखे? हम्म। टाइम खत्म हुआ होगा। टाइम खत्म कैसे होगा, हम ही लोग हैं बस। 40 मिनट कम रहता है। 40 मिनट का रहा था जब 2 से अधिक लोग। चलो इसके ऐसे ऐसे अनलिमिटेड। Q on each charge is same। जरा जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ा सिंपल है, इसी इसी डायग्राम के लिए निकाल लेते हैं ना, कोई टेंशन नहीं। इस डायग्राम के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मतलब इन तीनों कैपेसिटर को हटाओ और बदले में एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ जो इन तीनों के जैसे ही काम करे, एग्जैक्टली सेम टू सेम। C equivalent is equal to C1 plus C2 plus तो ये C3। C इक्विवेलेंट होगा। अभी बताया रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा है, रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा है, तो जैसा काम अगर रेजिस्टेंस में तो क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे ठीक उल्टा आएगा। खैर देखो यहाँ C इक्विवेलेंट, चार्ज तो सेम ही रहना है, प्लस Q इधर और इधर में माइनस Q। इधर में माइनस Q। चलो जरा लिखते हैं। सेंस और सेम ही रखना, फर्क और कुछ नहीं पड़ना चाहिए, यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का मतलब, इक्विवेलेंस का ही मतलब होता है। तो जरा इस वाले के लिए लिखते हैं, यहाँ पे जो V है, ये जो V है, जो V यूज हो रहा है, वो V इज इक्वल टू इन तीनों का सम के बराबर, ये अकेले पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा होगा तब। अगर ये V और यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, तो जो यहाँ पोटेंशियल V1 plus V2 plus V3। हाँ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या है? V इक्विवेलेंट, ये वाला यूज कर रहा है तीनों के बदले। तो जरा V के बदले क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो लिखें Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। कैसे लिख दिए? अरे भाई सीरीज है, चार्ज हमेशा सेम ही रहना है, तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ ही रहेगा ना, चार्ज तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ 3 था तब भी फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ 1 से क्या खास फर्क पड़ेगा, चार्ज सेम था। Q कट गया, तो आंसर क्या आया? 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। कोई कष्ट परेशानी यहाँ तक? बोलो नहीं ना?
हटाएं। हटा दीजिए। चलो फॉर टू कैपेसिटर अगर बात करें, फॉर टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के लिए बात करें तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। क्या फॉर्मूला होता है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। वही सॉल्व करके आया। हाँ बिल्कुल वही, जैसे ही हम लोग ऐसे ही पढ़े भी थे ना 10th में, पैरेलल रेजिस्टेंस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, वही वाला है, बोले तो ठीक उल्टा। यहाँ पे एक कंक्लूजन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा काम आएगा। कंक्लूजन क्या है देखो, C इक्विवेलेंट जो भी आएगा, याद करो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो R इक्विवेलेंट आ रहा था वो R1 और R2 दोनों से ही छोटा आता था, याद आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ भी, यहाँ सीरीज में वो चीज होगा, C इक्विवेलेंट जो कुछ भी आएगा, जितना भी आएगा, इट इज मिनिमम लेस देन मिनिमम ऑफ C1 C2 या ऐसे करके Cn, जितना भी रेजिस्टेंस तुम लगा लो सबसे छोटा आएगा C इक्विवेलेंट अगर सीरीज में लगा रहे हो तो, ठीक है। चलो अब इसका जरा एक और एप्लीकेशन देख लें, मतलब फटाफट ट्रिक के फॉर्म में याद ही रखना है। दो कैपेसिटेंस वाला पे ज्यादा क्वेश्चन होगा, इसलिए दो कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला दो के लिए एप्लीकेबल भी, दो क्या उससे अधिक पे भी एप्लीकेबल। क्या ये Cn लिखे ना, इसलिए ब्रैकेट कर दिए हैं, और ये मॉडुलस है, दिस इज मॉड्यूलस। मतलब मिनिमम नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा, चाहे प्लस हो चार्ज या माइनस चार्ज हो, आप पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। आपको पता है सिंस Q इज कांस्टेंट, इसके लिए बात कर रहा हूं, सिंस Q इज कांस्टेंट तो V इज इनवर्सली टू C, कैसे पता? Q इज इक्वल टू CV होता है, Q कांस्टेंट है तो C इज इनवर्सली टू V तो आएगा ही आएगा, वही बात यहाँ लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब देखो, याद करो तुमको हम बताए थे कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे, ये हम तुमको इसमें बताए थे लॉज ऑफ मोशन, ये सब इधर का मास बाय टोटल मास इनटू दिस, ऐसे करके बता रहे थे। उसी तरह देखो जब भी इनवर्सली है, मतलब कि अगर C1 छोटा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा यूज करेगा, C2 अगर C1 बड़ा होता तो पोटेंशियल कम यूज करता, कम यूज करते। ये होता है इनवर्सली का मतलब। अब देखो, अभी हम अगर V1 बोले तो अगर तुमको V1 पूछे, V1, और चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए आप क्या करोगे, इधर का कैपेसिटेंस दूसरे वाले का बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल। उसी तरह V2 पूछते तो V2 पूछे तो इधर वाले का कैपेसिटेंस इनवर्सली है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अगर यही डायरेक्टली होता ना, अगर यही डायरेक्टली होता तो इसका पूछते तो बोलते C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। अगर डायरेक्टली होता तो ऐसा बोलते, जिसका पूछे उसी का कैपेसिटेंस लेते, बट चूंकि ये इनवर्सली है इसलिए जिसका पूछे उसके अलावा दूसरे वाले का कैपेसिटेंस दिए हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। और इसको देख के एक बात तो बोल ही सकते हैं, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, चूंकि उल्टा है, या सो या देन कर लो, तो C1 मस्ट बी लेसर देन C2, ठीक है। अगर V1 बड़ा है तो C1 पक्का छोटा होगा, ठीक है ना। मिटाएं हटाएं, हटा दें। नेक्स्ट हेडिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 50 हो गया, तो क्या हुआ? लिखे थोड़ी ना है, खाली पढ़े हैं। ज्यादा हो गया आज? छोड़ दें क्या? कितना पढ़े? पैरेलल 2 कितना पेज बड़ा तो था? बस पढ़े। पैरेलल जितना बड़ा सीरीज था, तो कल ही देखेंगे। कल कौन देना? सैटरडे। सैटरडे ना,
कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। कल की संडे नहीं, कल ही लगाते हैं। चल लगाइए, रिकॉर्डिंग दीजिएगा। गुड क्वेश्चन, देखते हैं जैसा होगा मैसेज कर देंगे। अगर लगाना होगा तो मैसेज कर देंगे, तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। क्वेश्चन था क्या? क्योंकि अब अगला क्लास मंडे है ना, तो गैप है, तुम देख सकते हो संडे में तेरे पास टाइम। चलो 10 मिनट में मिलते एक हैं तो क्वेश्चन बायोलॉजी था, के लिए। क्या क्वेश्चन था एक तो क्वेश्चन था।